हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल में एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे। 10.2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम बोर्ड पे करेंगे और कुछ ऐसे हैं जिनका हम हिंट देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट दे रखी है 1 से 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल पावर 3 इंटू dx, ठीक है ना। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, सबको पता है x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा। इंटीग्रेशन x का पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 का होल पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और लिमिट्स आ जाएगी 1 से लेकर 3। और जो लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण में जो x का गुणांक है 2, उसको हम 1 अपॉन करके डिवाइड करेंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2 2x प्लस 1 का होल पावर 4 अपॉन 4 1 से लेकर 3। कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे इसमें। तो 1/2 अपर लिमिट मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 1 का होल पावर 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल पावर 4 अपॉन 4। बात समझ में आई? तो क्या मिलेगा, देखो 1/2 ये हो जाएगा 6 प्लस 1 का पावर 4 यानी 7 का पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 1 3 का पावर 4 अपॉन 4। तो आंसर आ गया 1/8 7 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो फिर इतना हमारा ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 7 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम बोर्ड पर समझेंगे अभी, बाकी इनका आप हिंट ले सकते हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है इनका। सिर्फ आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें सिंपल है, आप cos x को t मानोगे, sin x dx क्या बन जाएगा हमारा dt बन जाएगा। लिमिट्स हम यहीं पे चेंज कर देंगे। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू मिलेगा हमें 1। जब x इक्वल टू हम π/2 पुट करेंगे तो t इक्वल टू मिल जाएगा हमें cos π/2 कितना, cos π/2 कितना 0, ठीक है ना। और cos 0 कितना 1। तो 0 से लेकर 1 हमें इसमें जो है लिमिट मिल जाएगी। बात समझ में आई? सॉरी 1 से लेकर 0, ठीक है ना। क्या मिल जाएगी 1 से लेकर 0, इस तरीके से। जब हम x इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करेंगे यहाँ से तो cos 0 कितना होता है 1, और x इक्वल टू जो हम π/2 पुट करेंगे यहाँ से तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos π/2 कितना होता है 0। लिमिट्स हमारे पास चेंज हो गई हैं, तो लिमिट तो हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0। ऊपर वाला पार्ट dt बन गया और नीचे आ गया 1 + t², ठीक है ना। और अब आप इसका इंटीग्रेट कर सकते हो और उसमें आप लिमिट्स अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन 1/1 + t² मतलब tan इनवर्स t ना, ठीक है। आप इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ आप log x को मानोगे, log x को आप क्या मानोगे, log x को आप मानोगे t, तो 1/x इंटू dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। यानी dx/x क्या बन गया, dt बन गया। और यदि x इक्वल टू 1 रखा तो t इक्वल टू 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। x इक्वल टू 1 पे log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और जब आप x इक्वल टू 3 रखोगे तो t इक्वल टू आपको मिल जाएगा log 3, इस तरीके से। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 0 से लेकर लिमिट चली जाएगी log 3 तक, और cos आ जाएगा cos, log के स्थान पे t आ जाएगा और dx/x बन गया dt। तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें लगाना है। बात समझ में आई? यहाँ पर सिंपल है, √x को आप t मानोगे तो 1/2 √x इंटू dx कितना मिलेगा मुझे dt, यानी 1/√x मुझे कितना मिल गया 2 dt। हम लिमिट चेंज करेंगे, x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 1 हमें मिलेगा, यानी कि सॉरी x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 मिलेगा। x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो t इक्वल कितना मिला 0, और x की जगह स्थान पे जब हम 1 पुट करेंगे तो t इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1
e⁻t इंटू डी टी हो गया, और इसका इंटीग्रेट करके इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें अप्लाई करना है। यहाँ आ जाओ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इनका हमें इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स अप्लाई करनी है। बात समझ में आई। यहाँ आ जाओ, टेन इनवर्स एक्स को आप क्या मान सकते हो, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, डी टी। लिमिट चेंज करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी और टी इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि 10 पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जब मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो 10 इन्फिनिटी 10 इनवर्स इन्फिनिटी, मतलब 10 इन्फिनिटी कब मिलेगा, जब थीटा कितना होता है, पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ही आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 e⁻t इंटू डी टी बन गया, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना है। अब 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, तो देखो 1 का हमें डिफरेंशिएशन पता है 0 होता है ना, तो इसको हम 1 प्लस लॉग एक्स को हम पूरे को ही क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब इसमें 1/x इंटू डी एक्स क्या मिल गया हमें, डी टी मिल गया। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, लिमिट हम जब हम इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू 1 करेंगे तो log 1 कितना 0, यानी t इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, log 1 0, t इक्वल टू मिल गया मुझे 1। और जब मैं x इक्वल टू में 2 पुट करूँगा तो log 2 कितना होगा, log 2, तो t इक्वल टू 1 प्लस log 2, ठीक है ना। तो यानी कि लिमिट चली जाएगी 1 से लेकर 1 प्लस log 2 तक। फिर इसमें आप क्या करोगे, टी स्क्वायर इंटू डी टी हमें करना है ना। 1 प्लस लॉग एक्स तो क्या बन गया, टी, और 1/x इंटू डी एक्स क्या बन गया, डी टी, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बात समझ में आई किस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करते हुए लिमिट्स को हम वहीं पर चेंज करेंगे और उसके बाद में इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ करना है। बात क्लियर है, कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर सी वाई अपॉन अंडर रूट वाई प्लस सी इंटू डी वाई। देखो इसमें जो वेरिएबल है वो y है, तो हम इसमें डी वाई के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी मैंने कहा आपको कि अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है, इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, तो नीचे वाले अंडर रूट को मैं अंडर रूट के साथ ही क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। तो मैं वही काम करूँगा यहाँ पे, माना अंडर रूट वाई प्लस सी इज इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो y प्लस सी इक्वल टू मिलेगा टी स्क्वायर, है ना। डिफ्रेंशिएट अगर मैं इसको करूँ तो डी वाई इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2t इंटू डी टी। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो देखो डी वाई का वैल्यू आ गया और मेरे पास y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, y इक्वल टू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर माइनस सी, यानी इसका वैल्यू t के रूप में आ गया और y का वैल्यू t के रूप में आ गया और dy का वैल्यू मेरे पास t के रूप में आ गया। तो मेरा ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब सिर्फ लिमिट चेंज करना है। अगर मैंने y इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो t इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, अंडर रूट सी, ठीक है ना। और y इक्वल टू अगर मैं c पुट कर देता हूँ तो t इक्वल टू मिल जाएगा मुझे अंडर रूट 2c। तो लिमिट्स हमारी अंडर रूट c से अंडर रूट 2c तक, ठीक है ना। ऊपर वाला y जो है वो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस सी, नीचे वाला जो टर्म है वो बन जाएगी t, और dy के स्थान पर आ जाएगा 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी। बात क्लियर है। अब देखो t से तो t कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट सी से लेकर अंडर रूट 2c टी स्क्वायर माइनस सी इंटू डी टी हमें करना है। बात समझ में आई। अब देखो टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर 3/3 और c का हो जाएगा सी टी, ठीक है ना। c कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है, तो इंटीग्रेशन dt कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। c तो कांस्टेंट था ही पहले से ही, बाहर रखा इसको, ये होगा t का पावर 3/3। अब इसमें अंडर रूट c से लेकर और अंडर रूट 2c तक हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। अब बस ध्यान से हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात क्लियर है। तो अपर लिमिट करेंगे 2 इंटू, अपर लिमिट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2c का होल पावर 3/3, सही है ना। अपर लिमिट लगाते हैं पूरी तरह से,
√2c रखेंगे तो माइनस c इंटू √2c। ठीक है ना, ये तो हो गई मेरी सिर्फ अपर लिमिट। ठीक है ना, अपर लिमिट मैंने इसमें लिखी। अब मुझे करना है माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन लोअर लिमिट √c का होल पावर 3 अपॉन 3 माइनस c इंटू √c, इस तरीके से। ठीक है ना, साइन है वो इसमें ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और देखेंगे इसको क्या मिलेगा। और ये जो होल पावर 3 है इनको भी हमें खोलना है, तो लिख देंगे 2 इंटू 2 √2 इंटू c अपॉन 3 माइनस √2 इंटू c माइनस साइन c अपॉन 3 प्लस साइन c। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3, तो 2/3 मैंने बाहर लिया, यहाँ जगह 2 √2 इंटू c माइनस 3 √2 इंटू c माइनस c प्लस 3c। ठीक है ना, एलसीएम लिखा, 3 बाहर निकाला और जिसके नीचे 3 था उसको छोड़कर बाकी समय मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर है? बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से, 2/3 2 √2 c माइनस 3 √2 इंटू, देखो ये तो 3 है, ये 2 है। ठीक है ना, किसका? √2c का, √2c का। जैसे मैंने बोला 2x माइनस 3x, तो ये तो 2 है, x का 2 और ये x का क्या है 3। ऐसे ही √2c का ये 3 है और √2c का ये 2 है। तो यहाँ सिर्फ एक बचेगा, किसका? माइनस का, यानी माइनस का हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? √2c। इन दोनों को सॉल्व कर लिया। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस के कितने बचेंगे? 2, यानी कि +2c, इस तरीके से। फिर c आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2/3 इंटू 2 माइनस √2 इंटू c। और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ भाई, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर बीटा dx अपॉन x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x, जहाँ पर बीटा जो है वो ग्रेटर देन दे रखा है अल्फा से। देखो बुक में आपने 9.3 में एक क्वेश्चन किया था 12 का फर्स्ट, वो भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक अंडर रूट का साइन नहीं है। ठीक है ना, तो मिसप्रिंट है वो, यहाँ हम अंडर रूट का हम साइन लगा देंगे। ठीक है ना, अब जो है वो हमारा बुक से भी आंसर मैच हो जाएगा। तो करते हैं इसको, हमने जैसे वहाँ पे किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना अंडर रूट x माइनस अल्फा इजक्वल टू टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस अल्फा इजक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dx इजक्वल टू 2t इंटू dt। क्लियर है? ठीक है ना, लिमिट्स अगर मैं यहाँ चेंज करूँ, अगर मैंने t इजक्वल टू अल्फा, x इजक्वल टू, मैंने अगर अल्फा पुट किया तो मुझे t इजक्वल टू 0 मिलेगा, और यदि मैंने x इजक्वल टू बीटा पुट किया तो t इजक्वल टू मुझे मिलेगा अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। ये मेरी लिमिट्स आ गई है ना। x इक्वल टू हम अल्फा पुट करेंगे इसमें तो मुझे t इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, और x इक्वल टू हम बीटा पुट करेंगे तो t इक्वल टू मुझे मिल जाएगा बीटा माइनस अल्फा। तो ये मेरी लिमिट्स आ गई। तो ठीक है ना, मैं इसको चेंज करता हूँ। अब तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा dt बन जाएगा 2t इंटू dt अपॉन, नीचे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x माइनस अल्फा का वैल्यू है t स्क्वायर इंटू बीटा माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस अल्फा, तो लिख देंगे एक्स का वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस अल्फा। बात क्लियर है? ठीक है ना, लिमिट्स हमने पुट करी दी। सॉल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेशन 0 से लेकर अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा 2t इंटू डी टी। अब टी इसको अंडर रूट से बाहर आएगा, टी बन जाएगा, और ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में क्या चलेगा, बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू डी टी। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे टी से तो टी कैंसिल आउट हो गया है ना, और जो 2 है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, अब ऊपर क्या मिला, सिर्फ मुझे डी टी अपॉन, नीचे हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखेंगे अंडर रूट के अंदर
मैंने बीटा माइनस अल्फ़ा को एक साथ लिखा और माइनस टी स्क्वायर को मैंने एक साथ लिखा, ठीक है ना। अब आपके पास इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स x/a+c, ठीक है ना। तो इसमें देखो a² नहीं है, तो a² बनाने के लिए मैं इस बीटा माइनस अल्फ़ा पर एक अंडर रूट साइन लगाऊंगा और ऊपर लगा दूंगा होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या अब ये a² माइनस x² के रूप में आ गया। तो अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 इंटू साइन इनवर्स x/a क्या है अंडर रूट माइनस अल्फ़ा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए हम लिमिट्स इसमें पुट कर देते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा। बात क्लियर है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करने पर 2 इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा हमें मिलेगा, ठीक है ना। और माइनस साइन इनवर्स टी के स्थान पर आ जाएगा 0 अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा में मिलेगा। बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से क्या मिला हमें, यहाँ मिलेगा 2 मार्कर 2 इंटू साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 1, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, क्लियर है। साइन इनवर्स मतलब साइन फंक्शन में 1 कौन से एंगल पे होता है 90 डिग्री पे, है ना, π/2 पे। तो 2 इंटू यहाँ आ जाएगा π/2, और 0 कहाँ होता है 0 पर। बात समझ में आई। ये 2 इंटू π/2 मिला, 2 इंटू π/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट, मुझे आंसर मिल गया पाई। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो बात समझ में आई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 उस वाली फॉर्म का है जिस फॉर्म के हम कई सारे सवाल कर चुके हैं। तो सिंपली इसमें हमें पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है ऊपर, तो हमें मानना पड़ेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। यहीं पर हम लिमिट चेंज कर लेंगे। एक्स इक्वल जो हम 0 पुट करेंगे तो टी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 हो जाएगा 1 यानी -1 मिलेगा, और एक्स इक्वल टू π/4 रखने पर साइन और कॉस देखो π/4 पे देना, दोनों वैल्यू सेम देते हैं। तो जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू ये होगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो टी इक्वल टू मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 0। तो लिमिट जो है वो -1 से कहाँ गई 0। और जब मुझे साइन 2x का वैल्यू फाइंड करना होगा तो मैं इस इक्वेशन का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, यानी कि 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर, और साइन 2x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा कितना 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। सिंपली क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से लेकर 0 तो चली जाएगी लिमिट, ठीक है ना। -1 से लेकर 0 तक क्या चली जाएगी, लिमिट चली जाएगी। उसके बाद में ऊपर वाला पार्ट तो पूरा dt में चला गया, ये वाला पार्ट तो पूरा किसमें चला गया dt में, और नीचे आ जाएगा 9 + 16 साइन 2x के स्थान पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो आप। इंटीग्रेशन -1 से लेकर 0 dt अपॉन 9 + 16 - 16 टी स्क्वायर। 9 + 16 हो गया 25, ठीक है ना। यानी मैं इसको लिखूंगा 5 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखूंगा मैं 4t का स्क्वायर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² लगा दूंगा, और जब मैं इसका फॉर्मूला लगा दूंगा पूरा, उसके बाद में मुझे 4 जो है वो 1 करके डिवाइड करना पड़ेगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम इसमें कर देंगे। बात क्लियर है। इधर आ जाओ। यहाँ पर हम जो है वो log x को t मान लेंगे। log x इक्वल टू t हो जाएगा, तो 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये dt, ठीक है ना। लिमिट्स हम चेंज करेंगे। यदि मैंने x इक्वल टू 1/e रखा तो t इक्वल टू मुझे मिल जाएगा -1, ठीक है ना। यानी किस तरीके से कि log 1/e इंटू ई। बात समझ भाई। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैंने इसको x मान लिया। हमें पता है जब log हटेगा तो 1/e इक्वल टू ई का पावर x मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। हम लिमिट्स देख रहे हैं कि लिमिट्स हमारी कैसे चेंज हो जाएंगी। तो हम x इक्वल टू 1/e इसमें पुट करेंगे तो t इक्वल टू -1 मिल रहा है, वो हम चेक करेंगे किस तरीके से मिल रहा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर वैल्यू पुट किया x इक्वल टू 1/e, तो log e 1/e इक्वल टू मैंने मान लिया कि x होगा वो,
या आप टी ही मान लो कि आप टी का वैल्यू निकाल रहे हो कि टी का वैल्यू कितना होगा, तो ये टी रखा आपने इसको, ठीक है ना। तो ई की पावर क्या बन जाएगा, ये टी बन जाएगा। जब लॉग हटेगा तो ई किसके चरणों में जाएगा, टी के। तो 1/e इक्वल टू क्या बोल गया, ई का पावर टी, और 1/e को मैं ई का पावर -1 लिख सकता हूँ और इसको ई का पावर टी। अब ये आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो इसका मतलब टी का वैल्यू कितना आ गया, -1। इस तरीके से बात क्लियर है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब मैं x इक्वल टू ई पुट करूंगा, ऊपर वाला ई पुट करूंगा, तो t इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1, यानी कि लिमिट्स जो है वो -1 से लेकर 1 गई, और dx के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स, और x का वैल्यू, हाँ ठीक है, 1/x ds का बन जाएगा dt, तो dt अपॉन लॉग x को क्या माना, t, तो t का पावर 1/3। अब इसको आप ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1, t का पावर -1/3 इंटू dt। अब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, इजी है ना, कोशिश करना, ट्राई करना, हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, आगे कॉपी कर लेंगे इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 13। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा हिंट समझ लेते हैं कि आपको पता है कि ये sin 2ax इंटू cos 3x इंटू डी दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a cos b का, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। फिर इसमें sin 2a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो इनटू में दे रखा है वो आपको प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और फिर उसको सिंपली इंटीग्रेट करोगे और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें लगाना है। इस क्वेश्चन को हम समझ लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई से लेकर ई स्क्वायर इंटू 1/log x इंटू डी एक्स, मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया दोनों को, ई से लेकर ई स्क्वायर 1/log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस वाले फंक्शन में, इस वाले इंटीग्रल में मैं 1 इंटू कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं पड़ा, और फिर उसमें हमने मल्टीप्लाई करके तब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम इस वाले फंक्शन को फर्स्ट और इस वाले फंक्शन को हम सेकंड मानकर इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और आपके समझ में आना चाहिए कि इसको हम ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट को बाहर रखना है। फर्स्ट क्या है, 1/log x इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स, और लिमिट ई से ई स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ई से ई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/log x इंटू इंटीग्रेशन ई से ई स्क्वायर इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स। तो इसमें हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। बात समझ में आई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ध्यान से करेंगे, 1/log x डी एक्स का हो जाएगा x, और लिमिट लग जाएगी इसके अंदर e से लेकर ई स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन e से ई स्क्वायर इंटू, देखो 1/log x का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो या तो मैं करूँ, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन है ना, कि 1/x का डी बाई डी एक्स कितना होता है। तो 1/log x का अगर मैं डी बाई डी एक्स करूँ तो या तो मैं इसको u/v वाले फॉर्मूले से करूँ तो मुझे सही आंसर मिलेगा, या मैं इसमें चेन रूल लगाऊं तो मुझे सही आंसर मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली बोल दो कि 1/1/x तो ये गलत है, ठीक है ना। तो देखो इसमें चेन रूल लगाते हैं, तो सबसे पहले मैं किसका करूँगा, 1/x वाली फॉर्म का करूँगा। 1/x वाली फॉर्म का कितना होता है, -1/x स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा इसको -1/log x का होल स्क्वायर, फिर मैं डी बाई डी एक्स करूँगा log x का, और log x का हो जाएगा 1/x, तो ऊपर आ जाएगा 1/x। तो ये डी बाई डी एक्स आ गया, माइनस 1/x अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन x dx। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, 1 का x हो जाएगा और इंटू dx ना। लिमिट्स अभी इसमें चली रही हैं। यहाँ देखो ये x है, ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आई। और ये तो हो गया इतना, फिर बाद में जो टर्म है उसमें वो भी हमें लिखनी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिखना भूल गए, लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई स्क्वायर 1/log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये वाली टर्म ये लिखी, और इस वाले में यहाँ तक हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। बात क्लियर है। तो ये टर्म लिख लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ई स्क्वायर 1/log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको, x/log
एक्स लिमिट ई से लेकर ई स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रेशन ई से लेकर ई स्क्वायर और क्या मिल गया 1/log एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात क्लियर है? माइनस इंटीग्रेशन ई से लेकर ई स्क्वायर 1/log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? अब ये दोनों को देखो कैंसिल आउट हो गए बात में, तो लिमिट सिर्फ इसमें अप्लाई करनी है। ठीक है ना, लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, अपर लिमिट ई स्क्वायर अपॉन लॉग ई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ई अपॉन लॉग ऑफ ई। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ से है ना, ध्यान से हमें करना है, ई स्क्वायर को ई स्क्वायर लिखेंगे अपॉन, अब आपको पता पावर जो है आगे आती है तो ये हो जाएगा 2 log ई माइनस ई अपॉन log ई, और log ई क्या होता है 1, तो क्या मिल गया हमें ये ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे आप खुद अपने क्वेश्चंस करोगे, इसमें जो हमने हिंट्स दिए हैं उनको आप सॉल्व करोगे और आगे जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करोगे। कल के लेक्चर में हम इस 10.2 को ख़त्म करेंगे, है ना? ठीक है ना, परसों से हमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। थैंक यू।